राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। इसको लेकर दुआओं का दौर जारी है। कहीं हवन तो कहीं पूजा पाठ कार्यकर्ताओं और लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपने पटना स्थित आवास पर महामृत्युंजय और रुद्राभिषेक पूजा का आयोजन कर अपने पिता के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं और जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच आएंगे। वहीं रोहिणी आचार्य जो बेटी है वही किडनी ट्रांसप्लांट कर रही है। रोहिणी आचार्य पर जगदानंद सिंह ने कहा कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे। एक तो पूरा देश और पूरा बिहार अपने कमज़ोर गरीब मजलूमों के नेता लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य की कामना करता है। डॉक्टर का कौशल और करोड़ों लोगों की दुआ हम सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वस्थ होकर अपने बीच में पाएंगे। अन्यों से अलग मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि व्यक्ति जब इंसानियत के साथ लोगों के लिए अपने जीवन को खपाता है तो कैसे पूरी आबादी की दुआ के लिए उसके लिए हाथ उठ जाता है। आज केवल राष्ट्रीय जनता दल परिवार ही नहीं, पूरा कमज़ोर गरीब और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले संघर्ष के प्रतीक लालू जी को स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और एक दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ जो शायद लोगों के लिए अनुकरणीय होगा। इस मुल्क के दौलतमंद जब कमज़ोरों को गरीबों के अंग को खरीदते हैं तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए उसकी ज़िंदगी के सौदे क्यों करते हो अपनी ज़िंदगी के लिए। और परिवार कैसे एक परिवार अपने पिता के लिए खड़ा है या अन्य परिवार के लोगों के लिए, उनके पुत्र पुत्रियों के लिए परिवार को भी सोचना पड़ता है। ये तो लाखों कार्यकर्ता दान करने के लिए तैयार है, लेकिन शायद वह दान उस महत्व को नहीं पाता जो एक बिटिया ने अपनी किडनी का दान करके इस देश और मुल्क के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है कि देश के अरबपतियों और करोड़पतियों जिस धन और दौलत के वारिस होते हो कि अपने माता पिता के लिए ये त्याग नहीं कर सकते हो। संयोग से प्रकृति ने हर अंग को दो बनाया है। यदि एक अंग न भी रहे तो एक अंग शरीर के लिए पर्याप्त हो, लेकिन उससे अलग एक अनुकरणीय उदाहरण रोहिणी ने जो इस देश के सामने रखा है वह कि माता पिता के लिए सर्वस्व दान किया जा सकता है, क्योंकि ये सारा शरीर उन्हीं का एक अंग के रूप में विकसित हुआ है। इसलिए लालू जी की शिकायत करने वाले जरा एक बार निगाह उठा के देखो, क्यों महान व्यक्तित्व के लिए देश की दुआ के हाथ उठ खड़े, लेकिन उससे अलग एक अनुकरणीय उदाहरण रोहिणी ने जो इस देश के सामने रखा है वह कि माता पिता के लिए सर्वस्व दान किया जा सकता है, क्योंकि ये सारा शरीर उन्हीं का एक अंग के रूप में विकसित हुआ है। इसलिए लालू जी की शिकायत करने वाले जरा एक बार निगाह उठा के देखो, क्यों महान व्यक्तित्व के लिए देश की दुआ के हाथ उठ खड़े हुए हैं। इसलिए छोटा बनाना चाहो तो किसी को छोटा नहीं बनाना चाहते हो। आज राजद परिवार कमज़ोर गरीब लोकतंत्र में विश्वास करने वाले अपने सबसे लड़ाकू और जुझारू नेता और हम सब राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष को स्वस्थ होकर के अपने बीच में देखना चाहते हैं। और इसके साथ ही बेटी रोहिणी ने जो उदाहरण पेश किया है वह देश के लिए अनुकरणीय है। मैं कहूँगा कि सभी बेटे और बेटियों को इस अनुकरणीय कार्य को करने का हौसला रखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं?
तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।